देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट आगे जो है कि हम लोग साइक्लिक ईथर की रिंग ओपन कर रहे थे, ठीक है। वो आपने सीख लिया है साइक्लिक ईथर की रिंग कैसे ओपन होगी, ठीक है बच्चों। एसिडिक और बेसिक मीडियम, उसमें पॉइंट लिखवाया था ना कुछ, बेसिक मीडियम में नहीं ओपन होती है। यस 5-6 मेंबर रिंग नहीं ओपन। यस सर दिखा दे। लिखवाया था ना पॉइंट, चेक Yes. कर लो तो एक बार। सर आपने ये लिखवाया था कि 5 और 6 मेंबर्ड एक साइक्लिक मिनट ईथर एक रिंग मिनट डज थोड़ा नॉट चेक ओपन कर इन लेना, तो बीटा। तुम्हारे नोट्स नहीं तो गड़बड़ हो जाए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ मैंने वो लिखवा दिया था और एग्जाम्पल भी दे दिया था कि वो 6 मेंबर में रिंग ओपन नहीं होती है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, याद है, लिखवा दिया आपको। कोई नहीं, अब देखो उसके आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। जब ये आपने सीख लिया 6 मेंबर रिंग नहीं ओपन होती, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऐप, ऐप कौन सा है, नंबर 22 सर। 6 एडमिट करो भाई सबको, फिर देखो 5 नंबर 6 है। 6 है सर। चलो 6 कर लो भाई, जो भी हो कर लो आप, कंटिन्यूएशन में लिखना। देखो ये RX है, ये हमने GOC में किया है और इसको AgNO3 से ट्रीट करते हो, तो क्या बनाते हो, AgX का प्रेसिपिटेट बनाते हो, AgX का EPT, याद है ना। और R प्लस क्या बनता है, और NO3 माइनस बनता है, राइट। ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, मतलब कौन सी है, SN1 मैकेनिज्म हो गया, बराबर। और अगर AgCl का प्रेसिपिटेट है, AgCl का प्रेसिपिटेट है, AgCl का, तो कैसा प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट PPT। अगर AgBr का है तो क्या हो गया, येलो PPT, जल्दी जल्दी लिखो PPT। और AgI का अगर प्रेसिपिटेट आए तो क्या हो गया, डार्क येलो PPT। मतलब जैसे ये रिएक्शन मैंने कराया था आपको और AgNO3 ले लिया, तो किसका PPT आएगा, AgCl का, और साथ साथ एक कैटायन बना, वो कैसा कैटायन बना, एरोमेटिक, याद है। यस सर रिएक्शन विद शो एरोमेटिसिटी। हाँ रिएक्शन विद शो एरोमेटिसिटी उसमें कराया था, याद है ना। यस सर। जल्दी फटाफट फटाफट, डन सर। क्योंकि आपका थोड़ा सा बाकी है, वो करा दें तो उसके बाद हाइड्रोकार्बन शुरू करें जल्दी, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी भी होनी चाहिए तभी बात बनेगी। सर आपने वो कैपिटल ए क्यों डाला है कंपाउंड के नीचे प्रोडक्ट में, एरोमेटिक, एरोमेटिक नोटेड सर। मतलब ऐसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि रेट या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3, फटाफट आंसर दे देना। आप समझ गया, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। मैंने इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन बताया है, Cl। ये अगर दे दिया जाए तो आप बनाना Cl और क्या हो गया, ऑक्सीजन, और लास्ट वाला एक और Cl ऑक्सीजन। 1 2 3 में, 4 में रेट 3 किसका 4 2 ज्यादा 1 होगा, 3 4 2 1 3 4 2 1 पहले कौन सा होगा, 3 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे 4 लोन पेयर है ना, 2 1 4 4 के बाद 2 2 के बाद 1 1 तो सबसे कम स्टेबल होगा, करेक्ट।
Yes, sir. Yes. जैसे ये क्वेश्चन जेई में तुम्हारे आ चुका है, इसलिए मैं बार बार इसको देता हूँ। आयोडीन, आयोडीन और क्या, आयोडीन, और एक ये वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको आपको दिया हूँ। ये जेई का क्वेश्चन है। फटाफट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक से फाइंड कर लो किसका ज्यादा होगा। 4 3 2 1 4 3 4 3 2 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 3 2 1, क्योंकि 4 एरोमेटिक है, 3 एरोमेटिक है, लेकिन 4 में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, 3 में कम हो रहा है, और 2 में क्या है, नॉन एरोमेटिक, और 1 क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक ना बच्चों। Yes sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, ये वाला sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई पूछे तो फटाफट बता देना एग्जाम में, किसी भी। जल्दी इसको कवर करो, क्वेश्चन भी कवर करो, जल्दी से आपका टेस्ट होगा क्या, टॉपिक वाइज और जो एमटी आएगा, फटाफट खत्म करो। 1 2 3 में रेट किसका ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। 1 2 3 1 2 पहले ऑक्टेट किसका Sir, कंप्लीट होगा, 3 2 1 ना, हाँ हाँ, sir, 3 to 1 है। 3 1 2। 2 अब देखो इसमें किसी ने सोचा नहीं, यही गलती करते हो ना आप लोग, यही गलती होती है आपसे, यही गलती होती है और मार्क्स करते हैं, सोचा क्यों नहीं। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे? अरे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लास्ट थर्ड वाले में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस बराबर, यस सर। डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा थर्ड वाले में, Yes, sir, सेकंड yes, को sir. ड्रॉप करोगे तो, और उसके बाद फर्स्ट में डांसिंग रेजोनेंस होगा, सेकंड में भी डांसिंग रेजोनेंस होगा, फर्स्ट में डांसिंग रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा बराबर। यस सर, ओके सर। Done sir. डन सर। वेट सर, वेट सर, वेट सर। Done, sir. रीजन सेलेक्टिविटी, अगर कहीं पे ये कॉन्सेप्ट रीजन सेलेक्टिविटी बुकलेट बुकलेट सॉल्व करोगे तो आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ। रीजन सेलेक्टिविटी क्या होता है, फटाफट। थर्ड वाले का आखिरी का एक्सप्लेनेशन नहीं समझा, फिर बताएंगे। कौन सा थर्ड वाला, दिमाग लगाना यार। आखिरी वाला सर। अरे डोनर एक्सेप्टर्स, कोई मेडिसिन थोड़े है खा लिया, अरे डोनर एक्सेप्टर बोल रहे हैं तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। यहाँ प्लस आ जाए ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, जीओसी में भी किया था, क्यों बच्चे आवाज नहीं आ रही है आपकी ओके बच्चों? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था पहले उनको बोलने दो, कहाँ गए वो? हाँ सर समझ गया। तो अभी इसमें कौन सी बड़ी चीज थी, कौन सी रॉकेट साइंस है, पैरासीटामोल है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो नेक्स्ट पेज, रीजन सेलेक्टिविटी का मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम्हारे बुकलेट बुकलेट में कई क्वेश्चन आएगा, देख लेना। जैसे Cl है और अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH है, जरा बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, जल्दी बोलो कौन सा रिएक्शन है। सर E2 हाँ E2 अब मेरे को SN2 कोई बोलेगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है ना, हीट है, E2 होगा ना। Yes sir. अल्फा बीटा 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 बीटा, Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं कि इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक ये एल्कीन बनने की है और एक ये एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, जल्दी बताओ, दो एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी है ना बच्चे? Yes. तो भाई जो वो वेटिंग में है उनको ले लो यार, बार बार वो ऊपर आता है, डिस्टरबेंस होता है। CH3 CH3 और क्या, यही वाला कंपाउंड था ना यार, CH2 CH3, इसको ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूज मत हो, अल्फा बीटा 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 बीटा। तो क्या है कि यहाँ इस रीजन में भी डबल बॉन्ड जा सकता है, इस रीजन में भी डबल बॉन्ड जा सकता है, इस रीजन में भी डबल बॉन्ड जा सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम ही है, आइसोमर सेम होगा ना, Yes, sir. बोलो। यस सर।
तो इसमें दो रीजन में जा डबल बॉन्ड जा सकता है, लेकिन ये वाला जो रीजन में जाएगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर या माइनर? मेजर। मेजर। और इसको Major कौन सा product. है, एसपी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, एचपी। तो रीजन सेलेक्टिविटी का मतलब जो किसी एक रीजन में डोमिनेट करे। हमारी बात समझ गए? डबल बॉन्ड किधर भी शिफ्ट हो, चाहे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो चाहे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो, जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़े उसको बोलते हैं रीजन सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पे रीजन सेलेक्टिविटी है इस एग्जांपल में। क्यों? क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक पॉसिबिलिटी क्या हो गया, डोमिनेट करेगी। मतलब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, बराबर। अब देखो, अब इस कंपाउंड में रीजन सेलेक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है, जल्दी बोलो। सर एक ही पॉसिबिलिटी है ना? एक ही एक ही पॉसिबिलिटी, product possible. इसमें एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है ना, तो इसमें कोई रीजन सेलेक्टिविटी नहीं है, नो रीजन सेलेक्टिविटी। मतलब और जहाँ पे इसमें मेजर माइनर प्रोडक्ट पॉसिबल है वहीं पे रीजन सेलेक्टिविटी। हाँ, जिसमें डोमिनेट करेगा उस Okay, रीजन में। किस रीजन में जाओगे, राइट हैंड साइड जाओगे या लेफ्ट हैंड साइड में, किस में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, समझ गए? वही रीजन सेलेक्टिविटी है। ओके सर। इसमें दो रीजन में डबल बॉन्ड बन सकता है, राइट या लेफ्ट, लेकिन Yes. इधर जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। इसमें रीजन सेलेक्टिविटी है। ओके एप्लीकेशन 6 का ही पार्ट है कि उसके बाद का है? 6 में। ओके सर। ये तुम लोग बुकलेट सॉल्व करोगे तो आएगा ये क्वेश्चन। पॉपिट। तो मैंने यही बता दिया कि तुम लोग को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर। अब देखो अगला, देखो अगला नेक्स्ट एप्लीकेशन। कौन सा नंबर आ गया, 7 ना? हाँ सर। 7। जल्दी जल्दी जल्दी, हरी आप। नोटेड। Done, sir. Done. लिख लेना भले बाद में, थोड़ा फास्ट चलो। एप्लीकेशन नंबर 7, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड reaction of alkyl halide with KCN, potassium and AgCN। देखो RX है और प्लस KCN लेते हो, KCN यहाँ पे आयनिक फॉर्म में रहता है, या NaCN। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा बताओ, RCN। ये मेजर होता है। और RNC क्या होगा, माइनर। लिख दो। सर दो प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं? क्योंकि दो न्यूक्लियोफाइल है, कॉमन सेंस है। AgCN लेते हो, RNC मेजर प्रोडक्ट बनता है, और RCN क्या होगा, माइनर होगा। प्रणव, जो लोग वेटिंग रूम में है ना उनको ले लो यार, और चाहे वो उसमें कर दो, वेटिंग रूम ऑफ कर दो, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है लिखने में। सर आपने मेजर और माइनर डिसाइड कैसे किया? अभी बताते हैं, पहले लिखो आप, ठीक है? ओके। क्या करिए, पहले आप लिख डालिए तो मैं बताता हूँ, बराबर। Yes, sir. देखो Done, sir. सुनो, ये जो CN है ना, CN आयनिक फॉर्म में है, ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, नाम सुना होगा आपने, AMBIDENT न्यूक्लियोफाइल। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और एक ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर।
अब ये तो आयनिक है ना, कौन सा सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या नाम है आपका, के और सी एन, ये आयनिक है। तो अब बताओ ये एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल मैंने सिखाया है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, अगर कार्बन से अटैच होगा तो क्या होगा, साइनाइड बनेगा, और नाइट्रोजन से अटैच होगा तो क्या बोलेगा, आइसोसाइनाइड। अब बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी है इसमें, कार्बन की नाइट्रोजन की, तो कार्बन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ना, यस सर। यस सर। यस सर। तो उसमें क्या बना दिया, साइनाइड बना दिया मेजर, बराबर। यस सर। अब AgCN के साथ क्या हो सकता है, AgCN के साथ क्या होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर नहीं है। क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर है, ड्यू टू फजान्स रूल, ड्यू टू फजान्स रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर है तो आयनिक नहीं है ये, तो अपोजिट साइड से अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी ना बेटा। हाँ सर। बच्चों यस सर। ये है RX और क्या है AgCN, यहाँ पे लोन पे रहा है ना, तो ये अपोजिट साइड से अटैक किया तो क्या बन जाएगा, RNC, क्या मेजर, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। RCN क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, बराबर, समझा। सर तो AgCN के केस में वो SN2 जैसा होता है, like दूसरी अब साइड से कौन सा attack जा रहा है करता मैं बता रहा हूँ। है। ओके सर। सर हाँ सर तो मेरे को रीजन सिलेक्टिविटी में डाउट था, रीजन सिलेक्टिविटी में क्या क्या, रीजन सिलेक्टिविटी में मेरे को एक डाउट था कि बोलो। जहाँ पे मोर देन वन प्रोडक्ट रहेंगे वहां पे अप्लाई होगा ना ये, जहाँ वन प्रोडक्ट बनेगा वहां पे कोई रीजन जहाँ जहाँ पे सेलेक्टिविटी मोर नहीं, देन वन प्रोडक्ट बनेगा वहां पे, वहीं पे वहां पे जो डोमिनेट करोगे उस रीजन में डबल बॉन्ड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। हाँ हाँ, जहाँ मोर देन वन प्रोडक्ट वहां पे है। ओके ओके। देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया एग्जाम्पल, अब ऐसे एग्जाम्पल दे दें तो सब लोग सॉल्व करो फटाफट। KCN दे दें, क्या बनेगा जल्दी बताओ, प्रोडक्ट साइनाइड ना, यस। मेजर प्रोडक्ट, बराबर। और Yes, मान लो मैंने यही दे दिया यहाँ पे, और सर हीट भी होगा रिएक्शन में। वो तो बिना उसके तो होता नहीं है। ओके सर। आइसोसाइनाइड दे दें तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट, बराबर। बच्चों सर अभी साइनाइड होगा ना Ag है इसलिए। AgNC में क्या होगा, AgNC में क्या लिखा है, आइसोसाइनाइड ना, क्योंकि इसके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हाँ सर, तो वो कार्बन से अटैक, कार्बन पर अटैक करेगा तो AgCN बन जाएगा, तो साइनाइड बनना चाहिए ना। सॉरी, ये मैंने AgCN लिखा है, ठीक है, ऐसे समझ गए। सर AgCN वाले हाँ यस मेजर माइनर कैसे डिसाइड किए, एक और बार बताएंगे क्या, क्योंकि AG और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यस सर। AG और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर से अटैक करने की, ये तो न्यूक्लियोफाइल है नहीं, हाँ सर, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड पे ज्यादा होगी इसलिए मेजर वो बन हाँ इधर से ओके अटैक सर। करेगा। बोले नेक्स्ट। यस सर। देखो इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जरा ध्यान सुनना। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट सर आप एसिड, प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं। यार फटाफट कर लो ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थोड़ा आगे कर दें, नेक्स्ट तुम्हारा शुरू कर दें, समझ गए, क्लिक करो। डन। इसमें एक बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं आपको, सॉफ्ट एसिड
सॉफ्ट बेस। सर एक मिनट सर, सर ये एप्लीकेशन 7 का ही पार्ट है। हाँ इसी में। एंड हार्ड एसिड हार्ड बेस कॉन्सेप्ट। in SN reaction। देखो जरा ध्यान सुनना, इसी में सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ अटैचमेंट अच्छा होता है। सॉफ्ट से अटैच करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। गुड अटैचमेंट होता है। और हार्ड एसिड से हार्ड बेस अगर अटैच हो तो इसका भी प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। मतलब सॉफ्ट से कंबाइन करेगा, हार्ड से कंबाइन करेगा। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है कि हार्ड से कंबाइन करता है और सॉफ्ट से कंबाइन करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कॉम्बिनेशन की। ये सॉफ्ट हार्ड होता क्या है ये भी बताना पड़ेगा, है ना? बोलो। यस सर। अब देखो पहले इसको समझने के लिए E1 E2 SN1 SN2, E1 में जो रेट होता है एल्काइल हैलाइड का क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना? E2 में भी क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या सेटिंग किया हुआ है इसमें, तो आवाज आ रही है पूरी? और SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये रेट है एल्काइल हैलाइड का। ये बहुत काम की चीज है, याद रखना। और सर E2 में 1 डिग्री का ज्यादा ना होगा। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कहीं नहीं लिखा है आपने। ओके। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री दोनों में E1 E2 में रेट सेम होता है, ठीक है? ओके सर। SN1 SN2 में रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्लो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, एसिड और फटाफट हार्ड एसिड क्या होगा? बता रहे हैं ना अभी, ओके सर, वेट सॉरी करो। ये आपने अल्काइल हैलाइड का रेट लिखा है ना, अल्काइल हाँ हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का E1 E2। सर आप प्रीवियस पेज भी 1 सेकंड में दिखा सकते हैं। लीजिए। सर एक डाउट था। बोलिए जल्दी बोलिए। सर अगर 3 डिग्री अल्काइल का E1 और E2 में अगर रेट सेम है तो वो E1 मैकेनिज्म क्यों प्रेफर करता है? हाँ बताएंगे, वही बताने के लिए, उसी को बताने के लिए तो मैं अच्छा, बता रहा हूँ, थैंक यू सर। ठीक है? यस सर। अब देखो ये साइनाइड आयन है ना, तो देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना उसको बोलते हैं सॉफ्ट बेस। मतलब ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो सॉफ्ट बेस हो गया। ये कौन सा हो गया, हार्ड बेस। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट। और दूसरा क्या हो गया, हार्ड। जैसे कार्बन पे अगर कहीं पे भी डेल प्लस आ जाए तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड हो गया। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, तो अगर डेल प्लस आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट एसिड। अगर कहीं पे भी कार्बन पे कंप्लीट प्लस चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ड एसिड। क्या बोलेंगे, हार्ड एसिड। और सॉफ्ट से कंबाइन करेगा और हार्ड से कंबाइन करेगा। जब रिएक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन किसका होता है, सॉफ्ट और हार्ड से। इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट हार्ड। देखो ये देखो CH2Br है, ये रिएक्शन लिया ना, ये क्या है, KCN है ना, बोलो, या NaCN ले लो।
अभी समझाते हैं, जरा बोर्ड पे देखो ध्यान से। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, टेल मी। 1 degree. इसमें कौन सी मैकेनिज्म होने की टेंडेंसी है ज्यादा है, SN1 या SN2? SN2. SN2 में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, डेल प्लस या डेल माइनस? डेल प्लस। डेल प्लस होता है ना। हाँ सर। अब इस पे डेल प्लस है, तो डेल प्लस का मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट या हार्ड, जल्दी बोलो। सॉफ्ट Soft acid. अब इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें सॉफ्ट क्या है, कार्बन या नाइट्रोजन? कार्बन। इसमें क्या बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, साइनाइड ना। CH3CH2CN। ये मेजर हो गया। आइसोसाइनाइड क्या हो गया, माइनर। समझा कि नहीं समझा? सर एक डाउट है बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर, जहाँ डेल माइनस होगा वहां पर हार्ड बेस होगा ना? सॉफ्ट बेस, उल्टा ही बोलोगे तुम। सर मैं Soft base- हार्ड बेस की बात कर रहा हूँ। हार्ड बेस का मतलब क्या हो गया, बेस की बात कर रहे हो? हाँ, सर बेस डेल में क्या हो गया, माइनस। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या हो गया, सॉफ्ट। और जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या हो गया, हार्ड। ओके सर। ये देखो KCN ले लिया। अब CN क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, तो मैकेनिज्म कौन सा ले जाएंगे, SN2। बोल बेटा, सही है। SN2 में क्या हो गया, डेल प्लस, और यहाँ पे डेल माइनस ना, तो कौन सा मेजर होगा, साइनाइड ना। यस। और आइसोसाइनाइड क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। जल्दी लिखो, जिसको जो पूछना है पूछ लो इसमें। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का बता दिया मैंने, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का बता दिया। 1 डिग्री का अगर लोगे तो साइनाइड मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट से कंबाइन कर रहा है। 2 डिग्री में भी SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा। क्यों, क्योंकि CN माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट से जाके अटैच होगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में क्या होगा, कौन सी मैकेनिज्म, SN2 ना। बोलो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से SN2 क्यों हो रहा है, नहीं समझ। आपने पढ़ा नहीं है, हाई कंसंट्रेशन या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू व्हाट, रिएजेंट, कराया ना, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉरी सर, याद न्यूक्लियोफाइल। सर या फिर 1 डिग्री के लिए SN2 होता है, वो भी बोल सकते हैं। कौन सा? सर 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड है उसके लिए SN2 होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, 1 डिग्री पे तो SN2 जाएगा ही, कॉमन सेंस। यस सर, और कुछ वही बोल। जाएगा ही। लेकिन 2 डिग्री में तो हम लोग बोल सकते हैं ना, 2 डिग्री में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। लेकिन Yes, यहाँ sir. फेवरेबल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा, बराबर। यस सर, समझ गए। सर सेकंड रिएक्शन में हमने दोनों मेजर लिखा है। क्या? सर आपने दोनों प्रोडक्ट्स में मेजर लिख दिया सेकंड रिएक्शन में। मैंने माइनर माइनर माइनर, एक मेजर होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनर। माइनर सर ये सिर्फ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में ही होगा ना? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में। अब देखो ये 3 डिग्री है BR, और क्या ले लिया, KCN ले लिया बच्चों। देखो 3 डिग्री में कौन सा फेवर होता है, SN1। 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 तो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो आइसोसाइनाइड क्या होगा, मेजर हो जाएगा ना बच्चों। यस सर। क्यों, कि अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट या हार्ड, हार्ड हो गया। और इसमें हार्ड कौन सा है, जल्दी बोलो, हार्ड कौन सा है, साइनाइड आयन में नाइट्रोजन ना। नाइट्रोजन। अब देखो जरा ध्यान सुनना। अब यहाँ एक बार अगर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन कराया तो 2 प्रोडक्ट बनाया, आइसोसाइनाइड और साइनाइड। आइसोसाइनाइड को मेजर कर दिया, लेकिन इसमें एलिमिनेशन भी तो हो सकता है, CN माइनस बेस की तरफ भी तो अटैक कर सकता है, बोलो।
यस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी तो करा सकते हैं। तो एक अगर ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सा, एल्कीन। अब देखो 3 डिग्री में कौन सा डोमिनेट होगा, E1 या E2 से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। बोलो बच्चों। यस सर। 3 डिग्री में E1 E2 दोनों से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और SN1 से होगा तो क्या होगा, 3 डिग्री का रेट ज्यादा है, तो 3 डिग्री में एलिमिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर पूछा है सिंगल प्रोडक्ट तो ये बोलेंगे मेजर। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। बराबर। सर आप रिपीट कर सकते? अगर लेकिन सब्स्टिट्यूशन दिया गया है तो सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलोगे, साइनाइड या आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। बराबर। यस सर। अगर दोनों दे दिए सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में डोमिनेट कौन सा होगा। एक मिनट जस्ट। बच्चों देखो ध्यान सुनना, इसमें दोनों हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, राइट। लेकिन eliminated product is always dominated over substituted product. Why? Because 3 degree alkyl halide is more reactive in comparison to 2 degree and 1 degree in elimination reaction. Either by E1 या E2 दोनों में क्या होगा, उसका रेट ज्यादा होगा। बराबर। तो ये ऑलवेज डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे दिया जाए तो उसमें आइसोसाइनाइड क्या होगा, मेजर होगा। क्यों, हार्ड एसिड हार्ड बेस कॉन्सेप्ट। सर एलिमिनेशन में E1 होगा ना। एलिमिनेशन में भी हम क्या कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, E2 कराएंगे। क्यों E1 कराएंगे, स्ट्रॉन्ग, ये तो E1 से बने लिखा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, SCN वीक एसिड है ना, तो इसका बेसिक नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो क्या कराएंगे, E2 कराएंगे। बराबर। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने क्या बताया, SN1, ठीक है। इसमें क्या कराएंगे, E2 कराएंगे एलिमिनेशन के लिए। तो सर एलिमिनेशन इज फेवर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन है ना। क्या कह रहे हो। एलिमिनेशन को ज्यादा फेवर करता है ना सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा। मतलब 3 डिग्री में तो करेगा ही ना, क्योंकि E1 E2 दोनों का क्या है, रेट ज्यादा है ना। यस ओके सर। तो यहाँ पे E2 इसलिए होगा बिकॉज K प्लस प्रेजेंट है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है। यहाँ E2 इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ यस सर। सर बट यहाँ कहीं हम लोग हीट नहीं दे रहे तो फिर एलिमिनेशन क्यों करा रहे हैं, मतलब। वो तो कॉमन सेंस है, लिखे या ना लिखे, बिना टेम्परेचर के रिएक्शन होता ही नहीं है। अच्छा ओके। सर तो वो लोग ने सिंगल मेजर प्रोडक्ट पूछा तो हम ये E2 वाला प्रोडक्ट बताएंगे, और Yes. और टोटल प्रोडक्ट्स पूछे तो तीनों बनाएंगे। हाँ, और मेजर ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन में ये NC वाला। मेजर अगर Isocyanate. सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाए, मेजर प्रोडक्ट इन सब्स्टिट्यूशन, तो NC बनाओगे। पॉसिबल प्रोडक्ट ये तीनों हो गए, और मेजर प्रोडक्ट करके पूछा जाए तो एलिमिनेटेड बनाओगे। बराबर। ओके सर। यहाँ पे E2 इसलिए डोमिनेट कर रहा है ना क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस, टाइम मत अब किल कर। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस। सर 3 डिग्री के लिए ज्यादा CH3 CH2 Br। हाँ भाई, E2 स्ट्रॉन्ग बेस। AgCN है ना, AgCN, तो इसमें क्या है कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। चाहे 1 डिग्री का क्या कराओगे, आइसोसाइनाइड ही मेजर होगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है। बराबर, ये मेजर होगा। और साइनाइड क्या हो गया, माइनर। 2 डिग्री का कराओगे, मतलब 2 डिग्री का मतलब यहाँ पे Br और AgCN क्या कराएंगे, जल्दी बोलो, आइसोसाइनाइड ही, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, आइसोसाइनाइड ही क्या होगा, मेजर होगा।
और अगर साइनाइड लिखना है तो क्या लिखेंगे, मेजर या माइनर? माइनर। और अगर 3 डिग्री का कराना है, 3 डिग्री का, इसमें भी क्या होगा, जल्दी बोलो। आइसोसाइनाइड। हाँ आइसोसाइनाइड। जब 1 डिग्री 2 डिग्री में हो रहा है तो 3 डिग्री में क्यों नहीं होगा? 3 डिग्री में तो दौड़ के होगा। क्या होगा, आइसोसाइनाइड क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट, बराबर। तो सर ये जो सॉफ्ट एसिड हार्ड एसिड वाला रूल है ये सब बस KCN के लिए अप्लाइड है, NaCN के लिए, AgCN के लिए अप्लाइड नहीं है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे तो कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया ना, तो Ag और C के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो नाइट्रोजन ही अटैक करेगा ना, तो आइसोसाइनाइड क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। 1 डिग्री में भी, 2 डिग्री में भी, और 3 डिग्री में तो होना ही है। समझा? यस सर। तो मैंने आपको रिएक्शन विद KCN में बहुत डिटेल स्टडी करे। नॉर्मली देखोगे तो RX प्लस AgCN दे दिया जाए तो आइसोसाइनाइड मेजर लिखा रहता है, और RX प्लस KCN दिया जाए तो साइनाइड मेजर रखा जाता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा इसकी डिटेल स्टडी करोगे तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन, राइट। 1 डिग्री होगा KCN लोगे तो साइनाइड बाई SN2, अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है KCN लोगे तो साइनाइड बाई SN2, और 3 डिग्री होगा तो आइसोसाइनाइड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में। लेकिन 3 डिग्री के साथ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ऑलवेज डोमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि रेट किसका होगा, E1 E2 में। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री का रेट ज्यादा है किसमें, एलिमिनेशन में। सर ऐसा कोई केस है कि AgCN के लिए जिसमें साइनाइड मेजर प्रोडक्ट ना बनेगा ना कि ऐसा कुछ हमेशा नहीं आइसोसाइनाइड है, मेजर? ना ऐसा कुछ नहीं है। सर हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, जल्दी करो। AgCN के लिए वापस एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? ना उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना। ओके सर। डन सर। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ा के बताई है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, खूब पूछा जाता है, राइट। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे दिया जाए, राइट, और KCN दे दिया जाए, और अगर सिंगल करेक्ट में ये तीनों ऑप्शन दे दिया जाए ABC, तो C वाला क्या होगा, ये एल्कीन क्या होगा, डोमिनेट करेगा, बराबर बच्चों। यस सर। अब देखिए आगे आ जाइए, एप्लीकेशन कौन सा था, जल्दी बताओ फटाफट। 8। ये देखो RX ये सब जानते हो तुम लोग, एक्वस NaOH दे दिया जाए, क्या बनाओगे, ROH। इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, एक्वस KOH, क्या बनाओगे, ROH, सब्स्टिट्यूशन। इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, बहुत है, वाटर ले लो, तभी क्या बनाओगे, ROH। अगर इसकी जगह पे AgOH ले लो तब भी क्या बनाओगे, ROH। इसकी जगह पे ऐसे भी दिया जाता है, मॉइस्ट Ag2O, मतलब पानी हो गया ना, क्या बनाओगे, ROH। या वेट Ag2O लिख दीजिए, वेट Ag2O, क्या बनाओगे, ROH, बराबर। अच्छा ये देखो बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस समझ लो। सर AgOH में एक्वस नहीं होगा? हाँ एक्वस ही मीडियम है, और क्या। ओके सर, इसमें ये देखो लिखा नहीं था, बातें RX है ना, RX देख सुन इधर, एक्वस लेते हो, मान लो एक्वस NaMH लेते हो, NaMH, क्या बन जाता है, ROH बन जाता है ना, क्योंकि एक्वस है, सॉल्वेशन होगा, क्या होगा, सॉल्वेशन। अगर मान लो यही एक्वस की जगह एल्कोहलिक की OH लेते हो तो क्या बनाते हो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जल्दी बोलो, एलिमिनेशन। क्योंकि बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बताया था क्या, ये
अगर मान लो इसकी जगह हमने अल्कोहलिक ले लिया तो बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा ना। अल्कोहल का KOH से रिएक्शन ROK बन गया, बेसिक करेक्टर बढ़ गया ना उसका। हाँ सर। बच्चों हाँ यस सर। जैसे मैंने अल्कोहलिक KOH ले लिया, अल्कोहलिक KOH, और ये RX ले लिया। 1 मिनट बेटा। तो हम लोग एल्कीन बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसा? सोचा कभी? एक्वस में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, इसमें क्या करते हैं? एलिमिनेशन। सोचा कभी? नहीं ना, क्योंकि इसमें बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा। ये अल्कोहल है, KOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? ROK ना। यस बोलो। यस सर। सर वो और ये क्या हो गया? अल्कोहल है या अल्काइल हैलाइड है? क्या? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बराबर। अरे यार नहीं, तुम मेरे को कंफ्यूज क्यों, डिस्टर्ब क्यों? ये अल्कोहलिक का मतलब क्या होगा? अल्कोहल होगा ना कोई। अरे भैया ये अल्कोहलिक अच्छा, KOH ओके का मतलब ओके। अल्कोहल होगा ना कोई। अल्कोहल प्लस KOH आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और उसकी प्रेजेंस में क्या होगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। ये एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, राइट बच्चे? यस सर, गॉट इट। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अल्कोहलिक मीडियम में क्यों एलिमिनेशन होता है, क्योंकि बेसिक करेक्टर बढ़ जाता है। एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसमें एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी है। और एक्वस मीडियम में सॉल्वेशन होता है, जान रहे हो, सब्स्टिट्यूशन होगा एल्काइल हैलाइड का। सर वो बराबर। वेट AG2 है क्या? कौन सा? वेट 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 AG2। ओके सर। यहाँ पे ना, इसके पहले वाले में हाँ सर। वेट वही पानी है ना। पानी पानी होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, सॉल्वेशन होगा। यस। अब देख सुन बेटा, अब तुम्हें ये बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सुपर कंसंट्रेशन लगाना, सुपर कंसंट्रेशन लगाना। ये बता दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं बहुत पहले से इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को कराते आ रहा हूँ, और लास्ट के ईयर इसी में से एक क्वेश्चन मिल गया था पूरा पैसेज का। यही क्वेश्चन मिला था। और मैं कराने के बाद, सब पढ़ाने के बाद ये जरूर कराता हूँ, अभी नहीं, बहुत पहले से। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। आपको भी बता दूं, ये कॉन्सेप्ट सबको सिखा दिया, आपको भी सिखा दें। सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन मैंने बोला, मतलब कंपटीशन करा रहे हैं, कहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट डोमिनेट होगा, कहाँ पे एलिमिनेटेड प्रोडक्ट डोमिनेट होगा। बराबर। देखो एक रिएक्शन है, जैसे RO माइनस Na+, और इसको एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करो। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है ना बच्चों? ये लिविंग ग्रुप है। यस सर। यस सर। और एसीटोन की प्रेजेंस में कराएं, एसीटोन। तो क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा, मतलब SN2 मैकेनिज्म कराया मैंने। अरे ये न्यूक्लियोफाइल है, जाके यहाँ पे अटैक किया, और ये क्या करेगा? लीव करेगा। ROR प्लस क्या बन जाएगा? NaX। और इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। ध्यान सुनना, विलियमसन सिंथेसिस। अभी क्लियर नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। मैंने क्या किया? RONA ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल है, बेस भी है, और यहाँ पे रिएक्ट कराया। तो जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो उस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस, राइट। इस रिएक्शन को बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। और इसको SN2 से ले गए, क्यों? क्योंकि एसीटोन है। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? प्रोटिक पोलर या एप्रोटिक पोलर? एप्रोटिक पोलर। बराबर।
तो पहले इतना लिख लो तो मैं समझाता हूँ, अभी बताया नहीं है, अभी समझाएंगे। वर्सेस एलिमिनेशन, यही कंपेयर करा रहे हैं, कब सब्स्टिट्यूशन होगा कब एलिमिनेशन होगा, और यही जेई में आ गया है, सेम क्वेश्चन। डन। यस सर। डन सर। अब बच्चों तुम लोग जानते हो कि E1 E2 एलिमिनेशन हो गया, SN1 SN2 क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, जानते हो ना। और इसमें एल्काइल हैलाइड का रेट क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सब अभी जानते हो, अभी मैंने लिखा था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और इसमें भी क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और इसमें क्या होगा, जल्दी बोल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्या एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी। अब बताओ मेरे को, ये मैंने लिया CH3 CH2O - K, ये क्या है, बेस भी है न्यूक्लियोफाइल भी है ना। और मैंने यहाँ पे लिया क्या, CH3 CH2 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 Br। अब बताओ ये एल्काइल हैलाइड कौन सा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, टेल मी। 1 degree. 1 डिग्री। अब बताओ, और ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें क्या बन सकता है, दोनों बन सकता है ना। क्या, CH3 CH2O और क्या हो गया, CH2 CH3, ये बन सकता है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, SN2 प्रोडक्ट। भाई 1 डिग्री है तो SN2 ले जाओगे। और इसका ये भी तो बन सकता है एल्कीन, बोलो। यस सर। ये E2 प्रोडक्ट होगा, राइट। कौन सा, E2 प्रोडक्ट। अब बताओ दोनों में से कौन सा डोमिनेट करे, तुम खुद सोचो, किसको डोमिनेट करें, सर मेजर किसको SN2 बोले, वाला। क्यों SN2 वाला, सर E2 का रेट बहुत कम रहता है। ये वाला मेजर क्यों किया, जल्दी बोलो। क्योंकि 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री में क्या रेट होता है, किसका रेट ज्यादा होता है, 1 डिग्री का रेट ज्यादा होता है SN2 में। SN2 में। कॉमन सेंस, कंपेयर कर लिया ना, कि अगर ये एग्जांपल दे दें और पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे मेजर, सब्स्टिट्यूटेड या एलिमिनेटेड, तो क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूट। एनी डाउट अबाउट इट। बट सर फिर 2 डिग्री में क्या करेंगे? अबे रुको ना यार, पहले एक को तो बताने दो, अगला बताएंगे ना, काहे के लिए तुम परेशान हो रहे हो, बराबर। हाँ सर। एक बार वापस बोल देंगे। अब देखो जरा ध्यान सुनना, CH3 CH2 किसी ने पूछा है, मैं बता देता हूँ एक बार वापस, तो मैं बता रहा हूँ। देखो ये Br है, और क्या हो गया, CH3 CH2O-, यही है ना बच्चों। ये रिएक्ट किया तो आपने ये ट्रांजिशन स्टेट बना लिया, क्या, CH3 CH और ये लिविंग ग्रुप है क्या, Br-, और क्या हो गया, CH3 CH2O-, ये जाके अटैक किया इस कार्बन पे, यहाँ पे कैसा जा रहा है, डेल प्लस, बराबर ना, यही TS है ना, SN2TS, समझा बच्चों। और क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये SN2 प्रोडक्ट है, SN2 मैकेनिज्म गया, लेकिन ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है, मैंने अभी लिखा है ना, 1 डिग्री में क्या हो गया, SN2 डोमिनेट करता है। और E2 E1 जो है वो क्या होगा, 3 डिग्री में डोमिनेट करता है। तो इसमें फेवरेबल मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2 मैकेनिज्म। एलिमिनेशन होने की टेंडेंसी कम, सब्स्टिट्यूशन होने की टेंडेंसी ज्यादा। अगर मान लो E2 होता तो कैसे होता, ये H है, CH2 और क्या, CH2 और क्या हो गया, ये Br है, ये कौन सा कार्बन, अल्फा, ये बीटा, और ये क्या हो गया, CH3 CH2O, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को पिकअप करेगा ना। और ये कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप ना, बोल बेटा। यस सर। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये कौन सी मैकेनिज्म मैंने लिखा है, E2 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रोडक्ट माइनर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, समझा, रेट कम। बोलो। 1 degree. 1 डिग्री है,
समझा? यस अब 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा वो भी बताते हैं, जल्दी जरा करो, जल्दी फटाफट। अभी जो क्वेश्चन है आपका वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। 2 डिग्री में क्या होगा। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन 1 डिग्री के साथ सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बराबर बच्चों? यस सर। सर अगर वीक हो जाता तो क्या करते थे फिर? क्या अगर वीक बेस हो जाता तो? भाई, वीक बेस नहीं स्ट्रॉन्ग बेस लिया ना, विलियमसन सिंथेसिस करा रहे हैं ना। सर अच्छा, दूसरा वाला वीक बेस पे वर्क नहीं करेगा? अरे भाई, वीक बेस लोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे SN2 मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म। 1 डिग्री के साथ तो SN1 या SN2 ही कराओगे ना। हाँ सर, हाँ सर। ये देखो, ये CH3 CH2O माइनस है, K प्लस है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले ले तो। अभी आपने पूछा ना कि 2 डिग्री के साथ क्या होगा, ऐसा थोड़ा है कि मैं नहीं बताऊंगा, इसमें दोनों होगा। क्या ये कौन सा प्रोडक्ट है, जल्दी बताओ। सब्स्टिट्यूटेड या एलिमिनेटेड, टेल मी। राइट भाई, सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 ले जाएंगे। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है ना। यस सर अब दोनों में कौन सा मेजर होगा, राइट? नॉर्मली एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर होता है, नॉर्मली, राइट? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ही मेजर होगा। नॉर्मली ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है 2 डिग्री। एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट इज डोमिनेटेड ओवर सब्स्टिट्यूटेड। अगर बहुत लो टेम्परेचर कहीं दिया है तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो कंडीशन है वो क्या, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर होगा। क्योंकि ये बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी कम है लेकिन बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। सर थोड़ा वीक रहेगा तो SN2 होगा ना। थोड़ा वीक से कम मतलब क्या है, मैंने वीक का मतलब वाटर थोड़े लिया है। वाटर होगा तो हम लोग क्या कराते, कुछ और करा देते प्रोडक्ट। हाँ सर। लेकिन मैं तो एक ही बेस लिया हूँ, सबस्ट्रेट डिफरेंट ले रहा हूँ। अब हमारी बात समझो, बेस सेम है, सबस्ट्रेट डिफरेंट है, ठीक है। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो हम लोग With 2 degree alkyl halide, eliminated is product is dominated over substituted at high temperature, बराबर? सर यहाँ पर सर हाँ, यहाँ पर बोलिए। आप डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि E2 मेजर होगा? कौन सा यहाँ पर E2 मेजर होगा सर, आप ऐसे स्ट्रॉन्ग कैसे? बेस है ना, तो E2 ही कराओगे। कौन सा E1 कराओगे क्या इसमें? सर तो पिछले वाले में भी तो स्ट्रॉन्ग बेस था ना। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, 1 डिग्री के साथ तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा ना। ये रेट तो है ना आपका, ओके सर, गॉट इट। 1 डिग्री के साथ तो SN2 ही कराओगे ना, और क्या। हेलो सर इन दोनों में E1 E2 दोनों में तो रेट क्या होगा, 3 डिग्री का है ना। और SN1 में क्या हो गया, 3 डिग्री का है, राइट? तो हमको क्या कराना है, 1 डिग्री है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो 1 डिग्री में तो सब्स्टिट्यूशन ही प्रेफरेबल होगा ना, एलिमिनेशन के ऊपर। सर तो E2 और SN2 में से फेवरेबल कौन सा होगा? किस केस में, डिग्री कौन सा है, कौन सा एल्काइल हैलाइड? सर 2 डिग्री 2 डिग्री एट हाई टेम्परेचर, एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज डोमिनेटेड ओवर सब्स्टिट्यूटेड। एंड एट नॉर्मल SN2। नॉर्मल SN2 पे ले जाओगे, ओके सर समझ गए? और हाँ 3 सर डिग्री के साथ देखो, 3 डिग्री, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है थोड़ी, किसमें, 2 डिग्री में। ये बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है इसका, किसका, ETO माइनस का, तो एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है।
अब देखो CH3 CH2O माइनस ले रहे हो K प्लस, और ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहे हो। अब आप ही बता दो कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट होगा। E2 2 डिग्री में अगर वो डोमिनेट कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, करना है ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट। यस सर, रेट क्या था? इसमें तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट होगा मेजर। माइनर, बराबर। और ये बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। और इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, E2। सर 2 डिग्री वाले का मेजर प्रोडक्ट प्रोपीन नहीं होगा? कौन सा? 2 डिग्री वाले का मेजर प्रोडक्ट प्रोपीन नहीं होगा? प्रोपीन होगा, प्रोपीन। सर आपने कुछ, हाँ ये एक मिथाइल ज्यादा दे दी। सर ये 2 डिग्री वाले में ये आपने सिर्फ SN2 क्यों लेके गए, मतलब क्या? SN1 क्यों नहीं लेके गए कौन सा? 2 डिग्री वाले में? 3 डिग्री में 2 डिग्री में SN2 क्यों लेके गए? सॉल्वेशन कहाँ है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सॉल्वेशन कहाँ है? SN1 कहाँ ले जाएंगे यहाँ पे, SN1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्वेशन कहाँ है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एलिमिनेशन ले जाएंगे या सब्स्टिट्यूशन ले जाएंगे SN2 से। आप बोल रहे थे ना कि वो CH3 CH2 माइनस का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर कम हो जाएगा ना? क्यों कम है, क्यों कम है? बेसिक भी अच्छा है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अच्छी है। अच्छा ओके सर। अभी वो बता सकते हो कि SN1 क्यों नहीं लेकर, क्योंकि SN1 कहाँ सॉल्वेशन होगा कि SN1 ले जाएंगे, वाटर है कहीं? अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। सॉल्वेशन होगा SN1 के लिए, क्या होगा, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए ना, सॉल्वेशन होना चाहिए ना। और SN2 किस मैकेनिज्म में है, SN2 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, बोलो। यस सर, गॉट। अब देखो ये बहुत बढ़िया है, जरा दिमाग लगाना, ये भी क्वेश्चन सब कंपेयर मैंने करा दिया आपको, जरा ये सोचो। अगर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या कराएंगे, ETO माइनस, इसको बताएंगे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे? सब्स्टिट्यूटेड। सोचो। तो 1 डिग्री है ना? 2 प्रोडक्ट बन सकता है, एक CH3 CH2, ये CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH2 भी, CH2 क्या करते हैं, OET। मान लो मैंने SN2 प्रोडक्ट बना दिया है ना, और एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना दिया, ये जल्दी बता कौन सा होगा? SN2। थोड़ा सोचो, दिमाग लगेगा यार, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन घुमाया, तुम लोग घूम रहे हो। सोचो। सर E2 प्रोडक्ट क्यों E2 क्यों? अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस। नहीं कुछ और? तुमने आंसर तो सही बताया, लेकिन क्यों होगा ये भी तो सोचो। सर मोर हाइपर। अरे देखो ना ये सर वो 2 डिग्री बन रहा है इसीलिए। अरे नहीं रे, कुछ नहीं, कॉमन सेंस है क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस ये लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप, तो ये रिएक्टिंग कार्बन है, इस पे बहुत हिंड्रेंस है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? हाँ सर यहाँ पे HP प्रोडक्ट बनेगा ना? ये देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस है। SN2 में क्या देखते हो, हिंड्रेंस देखते हो ना, बराबर बच्चों? यस सर। इसमें हिंड्रेंस है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, ये वाला जो बनाया आपने वो CH2 CH3, ये माइनर हो गया, माइनर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये वाला क्या हो गया, मेजर हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा,
ये अल्फा है, बीटा है, बीटा हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा, कौन? बेस, तो एल्कीन बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि वो sp3 में उस पर ज्यादा हिंड्रेंस और फिर sp2 बन रहा है तो उसका स्टेबिलिटी कम हो रहा है, मतलब बढ़ आप रहा है। सब गलत बोल रहे हो। हमने क्या बताया, जिस जो रिएक्टिंग कार्बन एटम है उस पे हिंड्रेंस है। SN2 वाला रीजन समझो, पर वो दूसरा रीजन वैलिड नहीं रहेगा फिर इस केस में। कौन सा? कौन सा? ये सर जो रिएक्टिंग कार्बन के लेफ्ट वाला कार्बन है वो 3 डिग्री है ना, तो उस पर ऑलरेडी बहुत हिंड्रेंस अगर वो sp2 बन जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा ना। इससे क्या मतलब है? E2 में तो सिंगल स्टेप करते हो ना। ये जो तुमने लिया, अपनी लॉजिक मत कुछ भी लगा लिया करो। CH2 ये भी आ रहा है, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये C2H5 क्या है? O माइनस है। ये हाइड्रोजन को कौन पिकअप किया? बेस ने। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड बना, यही होता है ना। यस सर। तो इस पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या थी? कम थी इस पे न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि हिंड्रेंस था। लेकिन ये बेसिक करेक्टर है ना, इस पे तो अटैक करके इस पिकअप ही कर लेगा, इसमें क्या दिक्कत है? ओके सर, अटैक ओके करके क्या बना देगा? प्रोडक्ट आइसोब्यूटीन। अच्छा, ओके सर, गॉट इट। आप एक सेकंड पेज नंबर 14 दिखाएंगे? भाई हाइड्रोजन की साइज छोटी है ना, इस पे तो अटैक करके पिकअप ही कर लेगा, समझा ना? यस सर। यहाँ पे नहीं अटैक कर सकता, यहाँ पे नहीं अटैक कर सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता? जल्दी बोलो। सर यहाँ पे बहुत हिंड्रेंस। हिंड्रेंस है, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? मोर या लेस? लेस। तो ये अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो फटाफट बना लेना, कोई उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक सेकंड प्रीवियस पे दिखा सकते हैं? अरे ले, अभी मैं दे दूंगा, भेज दूंगा, समझ लो आप लोग, मैं भेज दूंगा 1 सेकेंड में। थोड़ा सा फास्ट चलिए, इसलिए क्योंकि आपका कवर कर दें सारा कुछ। डन सर। थोड़ा सा पीछे है, नहीं तो हमें एक्स्ट्रा क्लास लेके करना पड़ेगा। ठीक है, अब खुद ये सॉल्व करो। ETO के बताओ, आप ही लोग बताओ कौन सा प्रोडक्ट बना है मेजर? सारे बताओ, सारे। यहाँ पे अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा मेहनत और कराना है। बताओ जल्दी बताओ। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। एलिमिनेटेड। देख, एक तो ये बन सकता है, कौन सा? देख वो कितना बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। OET बन सकता है ये कौन सा है? SN2 हो गया, है ना? और इसका क्या बन सकता है? एक ये बन सकता है E2, और ये बन सकता है कौन सा? E2, ये भी तो बन सकता है। यस सर। और कुछ बनाओगे? एक और बना लो। क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग? आप लोग को सब आता है, सिखाया है ना सर E2A। ट्रांस बनेगा। अरे ये भी तो बन सकता है सॉरी ना। सर। यस सर। अब बताओ कौन सा मेजर दें, SN2 या E2? E2 वाला। E2 E2 2 डिग्री के साथ तो ये मेजर ही होगा। और Yes, ये वाला sir. मेजर ट्रांस ना। यस सर। यस सर। यस यस सर। अब देखना जेई में सर जो पर इधर समझो ETO माइनस K प्लस की जगह टर्ट ब्यूटाइल होता तो फिर ये लास्ट वाला हो जाता ना मेजर। मतलब ET की जगह टर्ब्यूटाइल ले लें। हाँ हाँ सर। सर। वो भी लेंगे, वो भी लेंगे, रुक जाओ रुक जाओ, वो भी ओके लेंगे, सर। उससे कंपेयर करेंगे। मैं तो छोड़ता उसमें तो नहीं है एक्चुअली कुछ, पता यही तो जाएगा मेरी। ना। और जेई में खाली यही पढ़ लोगे तो जो मैं कह रहा हूँ ना, 100% आपका नंबर आएगा। अब छोड़ता नहीं, वो मैं कराऊंगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, मैं करा रहा हूँ, वेट करो। अभी देखो जेई एडवांस में जो जो क्वेश्चन दिए थे ना, वो सारे सॉल्व कर लो। क्या दिक्कत है? देखो 1 सेकेंड में बोले। यस सर। यस सर। देखो जिस साल ये जेई में क्वेश्चन आया था, कितना खतरनाक था, अभी बताना पड़ेगा मेरे को। कितना मस्त क्वेश्चन था जेई वाले। जेई क्वेश्चन लिख लेना, जेई एडवांस क्वेश्चन, जेई एडवांस क्वेश्चन, ADV। और ये ले लिया ETO, ये प्लस माइनस, राइट, एक्सेस ले लिया ये। ठीक है,
और प्लस CH3 CH2 Br ले लिया। देख कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्वेंट भी ले लिया, क्या दिक्कत है, ETOH तो बनेगा भी। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, अब मेजर प्रोडक्ट्स अब मेजर प्रोडक्ट सब बनाओ। तुमसे होगा नहीं वैसे, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सबसे पहले देखो ये क्या है, ये क्या है, बेस है ना, बोलो। यस सर। नहीं तो टाइम झूठ मूठ का किल होगा। ये बेस है, तो बेस क्या करेगा, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या हो जाएगा, ये इसका इससे रिएक्शन होगा ना, ETOK प्लस माइनस, तो क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। O माइनस K प्लस, सही है। यस सर। और ETOH बराबर, समझा। अब ETO के एक्सेस अमाउंट में है, ETO माइनस K प्लस, और एसिड बेस रिएक्शन हो गया, क्या बन गया, O माइनस K प्लस, ये बन गया। समझा कि नहीं समझा। अब देखो, ये CH3 CH2 क्या हो गया, Br है ना, एल्काइल हैलाइड है। कौन सा एल्काइल हैलाइड है, जल्दी बोलो। 1 डिग्री। एक तो पॉसिबिलिटी है ये इस पे अटैक करे और क्या बना दे, जल्दी बोलो। ETOAT, बोलो, ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 ना। यस सर। यस सर। यस सर। टेंडेंसी ये भी तो है कि ये भी अटैक कर सकता है यहाँ पे, कि नहीं। हाँ सर। तो ये अटैक किया हाँ तो क्या सर। बन जाएगा, OET, एक मिनट, OET या नीचे क्या, बेंजीन स्पेस थोड़ी कम है, बेंजीन। हाँ पीएच लिख दे, समझ जाओगे, पीएच। यस सर। हाँ यस पीएच लिख देते हैं। ये और यहाँ पे पीएच हो गया, बहुत सही, इसी में हो जाएगा। ये भी कौन सा हो गया, SN2 हो गया, बोलो। यस सर। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये H है और ये CH2 है। एक मिनट, CH2 Br है, पहले समझा लेने दो, मैं टाइम दे दूंगा। ETO माइनस है, K प्लस है, इस हाइड्रोजन को पिकअप किया और ये लीव किया, तो कौन सा बना, एल्कीन बन गया। हाँ सर। कौन सी मैकेनिज्म, E2 बराबर ना बच्चों। यस सर। पॉसिबल प्रोडक्ट तो यही तीन है। पहले क्या बना, ETOET, दूसरा क्या, PHOET, और तीसरा कौन सा, इथीन। कौन सा मेजर होगा, जल्दी बताओ। सॉरी सब्स्टिट्यूशन। सॉरी एल्कीन होगा सर, PHOET। एल्कीन। कौन सा, सर PHOET में रेजोनेंस होगा तो वो एल्कीन वाला होगा ना, क्योंकि E2। तीन सर। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, बोलो 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 जल्दी। 1 डिग्री ना, सर 1 1 डिग्री। डिग्री में क्या होगा, SN2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। एलिमिनेटेड। सब्स्टिट्यूटेड। अभी तो कराया है, बताओ सब्स्टिट्यूटेड या एलिमिनेटेड। सब्स्टिट्यूटेड। अब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, एक या दो, दो। कौन सा मेजर होगा, फर्स्ट वाला ETOET या PHOET। फर्स्ट वन क्यों 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 ETOET क्यों मेजर होगा, सर बिकॉज ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में ऐसे ही। हाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है इसकी ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है ना। यस सर। यस सर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाला, ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है फर्स्ट वाले की, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर। यस सर। समझा। अब ये जेई का क्वेश्चन है, समझ लो, ऐसे दिया था, प्रोडक्ट पूछा गया था। सर हाँ वो पीएच का हम लोग ऐसे हिंड्रेंस नहीं देख सकते क्या, वो रीजन अरे वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना यार, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो क्या होगा, स्टेबल होगा ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी ना। ओके सर। तो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा जाए तो तीनों हैं, मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो ETOET होगा। अब ये जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं। हाँ Yes, प्रीवियस sir. भी देख लो, अब आप लोग पेज देख लो। हाँ
ये वाला देखना है कि इसके पहले वाला भी? सर ये बात अब इतना सोचना है क्वेश्चन में, समझ लो बच्चों। तो लोग सोच लेते हैं कि हल्के से है IIT, ये ऐसे थोड़े होता है। कितना लेवल कितना अच्छा है क्वेश्चन का, सोचो। सर बट PHOET में प्रोडक्ट में रेजोनेंस होगा तो वो नहीं देखेंगे? वो क्यों देखोगे यार, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है ना, 2 न्यूक्लियोफाइल है डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, वही अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। रेट ओके सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा, रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। तो सबस्ट्रेट तो दोनों सेम ही है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, डिफरेंट है। ओके सर। सर यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट बनाया यहाँ पे E2 हाई टेम्परेचर पे मेजर रहेगा कि हमेशा मेजर रहेगा? किसमें किसमें? ये जो लास्ट वाला जो आपने येलो में लिखा है नीचे जो क्वेश्चन। सब में रहेगा। E2 2 डिग्री सर के साथ उसका E2। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज्यादा हिंड्रेंस वो भी तो नहीं बिना है। टेम्परेचर के रिएक्शन होता ही नहीं है। हाँ, ये रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेसिक मीडियम में एलिमिनेशन होता है, कोई लिखे चाहे ना लिखे, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट डोमिनेट नहीं सर, करना। वो SN2 से क्यों ज्यादा डोमिनेट हो रहा है मेरे को वो नहीं समझा, बिकॉज कौन SN2 सा का भी कौन सा कौन सा? सर यहाँ पे E2 SN2 से ज्यादा क्यों डोमिनेट हो रहा है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वही मैं समझा रहा हूँ ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की ये बेस बहुत अच्छा है। एल्कोहलिक KOH है ना, तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, ये एल्कोहलिक KOH है, नथिंग एट ऑल। अच्छा अल्कोहल क्या है, ETOH, और KOH है ना, तो एल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके सर, गॉट इट। अभी बताया ना, यहाँ पे देखो ना, ये शुरू में ही बताया आपको। लेकिन सर आपने बोला कि बस हाई टेम्परेचर पे होगा, यहाँ पे तो नॉर्मल और ना, टेम्परेचर पे हो रहा है अगर ना। अगर ETOK दे दिया गया ना, तो उसका मतलब ही है कि वो टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। ये देख रहे हो बच्चों? यस सर, गॉट इट। ये वही पॉइंट है जो तुम पूछ रहे हो, पहले ही मैंने बता दिया है। तो अगर 2 डिग्री होगा तो इलिमिनेशन ही कराना, 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन जा सकता है, लेकिन 2 डिग्री हो तो इलिमिनेशन की टेंडेंसी क्या होगी, डोमिनेट। वो अगर नहीं टेम्परेचर दिया तो एज्यूम कर लेना कि हाँ टेम्परेचर है, ये बिना टेम्परेचर का रिएक्शन ही नहीं होता। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन दम्बा ये था कि इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा जाए, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, लेकिन वो सिंगल करेक्ट में आया था, जेई में पॉसिबल नहीं पूछा था। राइट, OET और क्या हो गया, ETOET। राइट, तीनों होंगे पॉसिबल प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए, क्या लिखेंगे, ETOET। ये जेई में आया था, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों, जरा देखना, सर एक मिनट। मूव फास्ट। सर आपने जब बोला था कि जो अल्कोहलिक जब KOH या NaOH वैसे होता है तो वो 1 डिग्री के लिए नहीं देखते, राइट? कि उसमें 1 एलिमिनेशन डिग्री पे में फोड़ो सब करें। चीजन होता है ना, क्योंकि E1 E2 दोनों में रेट क्या है, 3 डिग्री 2 हाँ डिग्री तो 1 डिग्री। वो बस 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए देखेंगे, राइट? हाँ यस। ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर बट इधर अल्कोहलिक बेस था ना, तो फिर E2 करेंगे ना, E2 ज्यादा 1 डिग्री के 1 डिग्री के साथ सर एक सब्स्टिट्यूशन सेकंड करें। प्रीवियस पेज दिखाइए हमें। ओके सर। जल्दी जल्दी जरा फटाफट कवर करने दो। CH3Br खुद बनाओ ये रिएक्शन, आप बताओ क्या होगा। ओके, प्लस माइनस CH3CH2Br, फिर खुद सॉल्व करो। CH3 ओके, यही पूछ रहे थे ना आप हमसे। बताओ, पैसेज का क्वेश्चन आ गया था इसमें से। और सब सॉल्व करो आप। और मेजर माइनर बनाओ। पहले में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। E2
अब भैया यहाँ पे अल्फा बीटा कार्बन है ही नहीं है, तुम E2 यस लगा सर, वही कर दिए। एलिमिनेशन कैसे करा दिया? ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। सॉरी सर। क्यों बेटा? यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन ही होगा, और कोई है नहीं। और ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री। कौन सा है? SN2। यस सॉरी सर। तो तुमने E2 कैसे करा दिया? बेइज्जती करवाओगे क्या? अब देखो जरा ध्यान से सुनना। बोले देखो, पहले नेक्स्ट पेज पे देख लो। ये क्या होता है, आपको मैंने बताया था O माइनस, O पे बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? अच्छी होगी या कम होगी? कम। ड्यू टू हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? लेस। बोलो। लेस। डिक्रीज करेगा ना? यस। क्यों? क्योंकि हिंड्रेंस। लेकिन इसके ऊपर अगर इसका बेसिक कैरेक्टर देखें तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? प्लस अटैक किया इस पे। बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? भाई H की साइज छोटी है ना, तो इंक्रीज होगी ना। क्यों? क्योंकि H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे, तो इस पे डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसकी साइज तो बहुत छोटी है, तो ये अटैक कर सकता है इस पे। अब इसकी साइज बहुत बड़ी है, इसका इस पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम ना? बोलो। यस सर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? कम है। बेसिसिटी क्या है? ज्यादा है। बराबर। यस। अब मेरे को बता दो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो इलिमिनेटेड प्रोडक्ट ये E2 से, और दूसरा क्या बन सकता है? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कौन कौन सा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट? ये ना, SN2 से। कौन सा डोमिनेट करें आप बताओ? एलिमिनेटेड सर, SN2 E2 वाला। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा ये वाला, है ना? यस सर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई है, SN2 नहीं है। कॉमन सेंस है। और दूसरे वाले में क्या होगा? जब उसमें होगा तो इसमें भी क्या होगा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट E2। मेजर होगा ना। यस सर। यस सर। E2। और दूसरा क्या हो गया? ये SN2। E2 क्या होगा? मेजर होगा। अब बताओ मेरे को, थर्ड में क्या होगा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूटेड? हॉफमैन। हॉफमैन प्रोडक्ट E2 का। E2, इसीलिए तो लिखा था वहां पे, याद होगा आपको, याद है? यस सर। और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये वाला, तो ये तो माइनर प्रोडक्ट होगा बेटा। और इसमें और प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन सा? ट्रांस। और दूसरा कौन सा? SN2 E2 में ही वाला। ऑप्शन है सर, सिस और ट्रांस वाला। ये तो SN2 हो गया, ये E2 हो गया। लेकिन ये क्या हो गया? मेजर या माइनर? मेजर। समझा? यस सर। इसीलिए मैंने वहां लिखा था, और मैंने आपको समझा दिया ये कि कैसे हुआ। बराबर। तो एक बार वापस बताएंगे, मुझे समझा नहीं। और 3 डिग्री में क्या होगा? 3 डिग्री में, 3 डिग्री में अगर 3 डिग्री दे दे तो क्या होगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। बोल 3 डिग्री में क्या होगा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। एलिमिनेशन होगा। E2 प्रोडक्ट। अगर मान लो मैंने यही ले लिया O माइनस K प्लस और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड Br, तो बच्चों क्या करेंगे? ये बनाएंगे ना सर E2 बनेगा ना? E2। हाँ, ये एकदम सही है, मेजर। सर ये ऊपर वाला लॉजिक एक और बार बताएंगे? कौन सा? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीज। ये तो माइनर हो गया भाई। देखो मैंने आपको सिखाया था बच्चे, कब? पहले की क्लास में, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अगर हिंड्रेंस हो
तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइनस चार्ज है, इस पे H प्लस अटैक करा है। H प्लस की साइज क्या है? छोटी है, इस पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छी होगी। और ये प्लस आई है ना, प्लस आई देगा, तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। बोलो, समझा? हाँ सर। और इसी वजह से कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे, एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन है, तो एलिमिनेशन कराएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ही बेस है, एलिमिनेशन। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन। समझा? और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं है, देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन, देयर इज नो बीटा कार्बन एटम, सो सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा? एलिमिनेशन। 3 डिग्री पे तो दौड़ के होगा। ओके सर। तो देखो, मैंने आपको ये समझा दिया। मेरे को क्या समझाना है आपको? मेरे को समझाना है इसके बाद 2-3 चीज। SNI मैकेनिज्म और E2SN2 प्राइम, राइट। मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, हर हालत में खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है? टुमारो। कौन सा लेक्चर है? मेजर क्यों होगा? मॉर्निंग लेक्चर। बल्कि बेस है ना रे, बल्कि बेस। पहला है या दूसरा है? पहला सर। अच्छा, फॉस है। तो आप लोग एक काम करना, फॉस है तो सब लोग एक काम करना कि थोड़ा सा पहले आना। आ जाओगे? यस सर। यस सर। कितने बजे आ जाए? कितने मिनट पहले आओगे? आधा घंटा 45 मिनट। क्योंकि मैं तुम्हें करा दूं यार, मैंने बहुत पढ़ाया है उन लोगों को, वो सब बता दें आपको भी, ठीक है? 7:30 पे आए? सर एक काम करो, 15 भी आ सर एक काम सकते हैं, करो, सर। एक सजेशन है। 15 मिनट पहले हम आएंगे और फिर आप उसके बाद 15 मिनट एक्सटेंड कर लो। हाँ, 15 मिनट पहले आओ। 7, हाँ 15 मिनट सही तो कह उससे रहे हो। अच्छा और फिर आधा उसके घंटा पहले ही ले लो ना। सर आधा घंटा पहले ले लो ना। टायर्ड रहते हैं। अरे सर, सुनो ना, टायर्ड रहते हैं। वो सुनो, मेरी भी हैबिट गड़बड़ है। 15 मिनट पहले आओ, मैं उसी में कवर करूंगा, तो ठीक है ना? 15 मिनट पहले लो और 15 मिनट एक्सटेंड कर लो, सही। वो देखा, अगर जरूरत हाँ सर, पड़ेगी वही तब। वही बोल रहा था। हाँ, सुनो सुनो, अरे सुनो, सर एक्सटेंड हमारी मत सुनो। करो। तुम लोग की अगर पूछने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 15 मिनट पहले आओ, इसलिए क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सटेंड कर लेंगे, और सर ठीक है? ब्रेकफास्ट करना पड़ता है ना 9:30 को। अच्छा 15 मिनट, अच्छा ठीक है, 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके। ओके सर। और अगर जरूरत पड़े तो एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है। क्योंकि आपको पूरा चीज कवर करना जरूरी है ना, ऐसा थोड़ा है कि ना कवर करें। तो आपको वो बताना है, इसलिए 15 मिनट पहले बुलाया, ठीक है? ओके सर। यस सर। लेक्चर होगा। सर 1 सेकंड में हाँ, नेक्स्ट लेक्चर ओवर हो गया। हम तो अगर रहता तो शाम में रहते तो शाम ही में बता देते किसी दिन, एक क्लास ज्यादा लेके। ठीक है, तुम लोग 15 मिनट के लिए आओ, 15 मिनट पहले आ जाओ बस। सर अभी भी बता सकते हो, चलेगा। अरे नहीं, मेरी भी तो क्लास है ना अभी। सर हो सके तो रिकॉर्डिंग भेज दो। हाँ ठीक ठीक, हो सर, जाएगा दूसरा हो बैच जाएगा, की कोई recording भेज टेंशन सकते नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अरे वो समझाना पड़ेगा, बिना समझाए तुम लोग जैसे ये वर्ड करते हो ना, तो उसको समझाना पड़ेगा। ये वर्ड का मतलब समझाना, ठीक है? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आप वो जेई एडवांस वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं क्या? हाँ बोलो। सर पहुंच उसमें गए? SN2 का प्रोडक्ट मेजर क्यों हो रहा है और E2 का क्यों नहीं? वही की 1 डिग्री है ना एल्काइल हैलाइड, कॉमन सेंस। ओके सर, गॉट इट गॉट। बहुत छोटी सी चीज है। अब इतनी चीज रखेगा बेटा तू दिमाग में, तब सॉल्व होगा जेईई एडवांस का क्वेश्चन। देख, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी है, पहले तो समझ ही नहीं आएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। एसिड बेस सबसे फास्ट होता है, तो एसिड, ये तो बेस है ना, तो बेस एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बना दिया। अब दो न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? एक्चुअली बेसिक चीज ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन है। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका क्वेश्चन है, राइट? यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, उतना ही अच्छा है। ये क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन।
सर आप इसमें- पेज नंबर 4 दिखा सकते हो। अब मैं भेज रहा हूँ तुम्हें। ओके सर। अब तुम सर तुम एक अपने डाउट है सर, जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो SN1 जाएगा ना, मतलब एक पॉसिबिलिटी वो भी है ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो SN1 ही होगा। हाँ, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में ओके सर। मैं सेंड करता हूँ तुमको 2 मिनट में अंदर, ठीक है? ओके सर। सारे ग्रुप में।